अगर आदरणीय प्रधानमंत्री चाहे तो आज पूरे भारत में आप जानते हैं ईपीएफओ के ऑफिस के सामने पूरे भारत में ये आंदोलन हो रहा है। वृद्ध पेंशनर हर दिन 200 से 250 लोग मर रहे हैं। चाहते हैं कि ये अन्याय उनकी मौत तो सब, लेकिन उनको कम से कम भूखा ना मरना पड़े या इसका ना मरना पड़े। इसलिए हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो। एक है जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आंदोलन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली टीम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आप आए ईपीएफओ कार्यालय से आकर के यहाँ पे किदवई नगर में आए हैं, क्या आश्वासन, क्या कुछ बातें हुई आप? हमने वहाँ पर ईपीएफओ आंदोलन भिकाजी कामा प्लेस में आंदोलन किया। उसके बाद जो अभी यहाँ पे नई बिल्डिंग में लोग शिफ्ट हुए, कुछ अफसर्स यहाँ पे है, कुछ वहाँ पे है, तो यहाँ पे सीपीएफसी मैडम से मिलने के लिए हम यहाँ पे आए। और यहाँ पर आने के बाद हम 2 एडिशनल सीपीएफसी के साथ हमारी मीटिंग हुई। एक हमारे आदरणीय अपराजिता जग्गी जी और एडिशनल सीपीएफसी आदरणीय चंद्रमौली जी, दोनों के साथ हमारी चर्चा हुई, मीटिंग हुई। और मीटिंग में विस्तार से सारे प्रपोज़ल पे ध्यान इनका आकर्षित करते हुए हमने ये कहा कि ईपीएफओ अपनी तरफ से कुछ बात करें और कहें कि हम इतना दे सकते हैं, उसके बाद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसमें कुछ डालेगी। पिछले हफ्ते हम फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, मैं था, हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, महासचिव जी, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव हमारे बहुगुणा जी थे। हम लोग एडिशनल सीपीएफसी जी से मिले थे, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, टीवी सोमनाथन जी से। उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ अगर सीपीएफसी कर सकते हैं तो कुछ हम लोग करेंगे। और फाइनली होना ये पॉलिटिकल डिसीजन है और उसी की तरफ हम सबकी निगाहें हैं। आज 11 तारीख है, 14 तारीख के विषय में हमने काफ़ी देर तक बात की है। हमने ये भी कहा, हमारे जो प्रपोज़ल गए हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को सभी लोग इस हमारे विचार से कन्विंस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे ईपीएफओ के लोग हो, श्रम मंत्रालय के लोग हो, या चाहे पॉलिटिकल लोग हो। इसमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं चाहता कि ये ना हो, सभी चाहते हैं ये हो। अभी ये विल पावर सबकी है, इसमें जो पॉलिटिकल विल का जो सवाल है वो शायद ये 4 दिन में कुछ ना कुछ होगा और हमारा काम होगा। हमने ये भी पूछा कि क्या कहीं से कुछ नकारात्मक टिप्पणी है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक कहीं से भी कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं है और सब लोग ये चाहते हैं कि आपका काम हो। और जब तक कहीं से नकार नहीं आता, पूरी तरह से कहीं नकारा नहीं गया है, तो इसकी आशा जिंदा है और ये 14 तारीख तक ये कभी भी हो सकता है, ऐसे उनका भी मानना है, हमारा भी मानना है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को राहत मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं हो और हमारी 7,500 महंगाई भत्ते की मांग हो। अगर वो मांग पूरी तरह से नहीं होती है तो कुछ इंटरिम रिलीफ के तरफ तरीके से हमें कुछ न कुछ दिया ये जाए। है ना सर कि जिस तरीके से 10 साल से आप लोग लगे हुए हैं और अभी भी हमने देखा है, पिछले महीने देखा है, रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर हो, तमाम ऐसे एजुकेशन तो आप लोग जारी रखते हैं, बातें होती, आश्वासन मिलता है, लेकिन उसमें अमली जामा अभी तक नहीं बनाया गया। इसका वजह क्या है? सबसे बड़ा वजह क्या है, क्या लगता है? वजह तो मेरे ख्याल से यही है कि डिफरेंट एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है, जो उनमें सहमति होनी चाहिए, वो नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अभी तो ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, पॉजिटिव है और अभी पॉलिटिकल विल भी है और 2-4 दिन अभी बाकी है हमारे हाथ में। और ये हम चाहते हैं कि इस आंदोलन का पॉजिटिव परिणाम होगा, सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी हमारा काम करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हमारी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती है उसमें निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय हो, कठोर हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो लिया जाएगा। तब तक के लिए हम तो आशा लेके चल रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट, सरकार हमारी देश की सरकार है, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी समस्या जितनी हमारी उतनी सरकार की भी है और वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकालेंगे।
खैर साहब, सवाल तो देखिए, सवाल वही है, आप लोग भी वही हैं और तमाम वही सवाल घूम फिर कर आपके सामने आ रहे हैं कि आखिरकार ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बैठते रहेंगे, उठते रहेंगे और इसका परिणाम कुछ नहीं निकल पा रहा है। 14 तारीख तक देखिए, इंतज़ार कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात श्रम मंत्री जी से हो, सीपीएफसी से भी, वो काफ़ी बिजी है आजकल, उनसे भी हो। हम तो मतलब कोशिश करेंगे कि हर लेवल पे हमारी मीटिंग हो। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल विंग, ब्यूरोक्रेटिक विंग और ये सभी ईपीएफओ के लोग, ये सभी लोग एक लेवल पे आए और हमारे लिए निर्णय लेते हुए इन सबका एक सा मन हो और एक सी विल हो। अच्छा, ये दो प्रपोजल जो आपने किया था पिछले बारी थी, 7,500 नहीं तो 5,000 फिलहाल दे दे, उसके बाद बात में, तो क्या उसके ऊपर भी कुछ बात बन रही है क्या? देखिए, हमने प्रपोज़ल दिए हैं कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन हमारी है उसमें एक प्रपोज़ल है कि पहले तो आप 7,500 महंगाई करा दीजिए, उसमें कितना पैसा लगता है वो भी हमने लिखा है, कितने साल तक आपका प्रॉफिट में थोड़ी घट होगी, कमी होगी, उसके बाद में प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, ये सब हमने लिख के दिया है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रपोज़ल था कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें 6,000 बढ़ाइए, फिर उसमें आपका कितना फ़ायदे में कितनी कमी होगी और फिर फ़ायदा कैसे बढ़ेगा, कितने साल के बाद बढ़ेगा, ये भी लिख के हमने दिया है। तीसरा हमारा एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 5,000, फिर एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 4,000, तो ये हमने दिए हैं और इसमें हमने ये कैलकुलेशन करके दिया है